अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 में आप सबको वेलकम है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, अगर आप वीडियो में न्यू हैं, आपने पार्ट 1 नहीं देखा, तो आप अभी जो है वो इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप इसका पहले पार्ट 1 देखें, देन इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएँ। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें हमें ट्यूरिंग मशीन के बारे में है कॉन्सेप्ट पूरा। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसमें देखने में बहुत टफ़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आपने इसको ध्यान से जो है वो करना है। क्वेश्चन को स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। यूजिंग ट्यूरिंग मशीन मैकेनिज्म प्रोसेस द गिवन इनपुट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द टेबल एंड ड्रॉ द स्टेट डायग्राम एज वेल। अच्छा, कहता है कि हमने जो इनपुट स्ट्रिंग है वो आपको क्वेश्चन में दी गई है, जो कि है 0 से 6 तक और 3 हैशेस हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने क्या बनाना है, इसका टेबल करना और इसकी स्टेट डायग्राम जो है वो बनानी है। अब आगे जो है वो यहाँ पे देखें, तो ये हमें उसने ना क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन में है कि आप ये जो स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हैश, इनकी जो है वो नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं। ये जो मैंने ना ये जो इक्वल टू का साइन लगाया ना, ये यही बताया कि ये जो ऊपर वैल्यू ये सब की यही है। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने इसलिए इस तरह कर दिया। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको हर एक स्टेप को देखना है। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर सकूँ शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन में ये समझना लाजमी है कि ये बेसिकली लिखा गया हुआ। ठीक है, तो हमने ये देखना है, जैसे ये है ना, तो सबसे पहले इसको स्टडी करने का ये फार्मूला है कि सबसे पहले क्या है, करंट स्टेट है, करंट स्टेट, फिर रीड राइट ऑपरेशन है, एंड देन आपके पास है मूव। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे ये बेस कर रही हैं। देखो, करंट स्टेट, जैसे हम पहले की बात कर लेते हैं कि जो Q2 है इसकी करंट स्टेट है। ठीक है, और इसने क्या करना है, रीड या राइट, वैल्यू इसकी क्या है 6, और इसने मूव कहाँ को करना है, राइट साइड में मूव कर देना है। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा आपको। ये इसका था बेसिक। अब हम इसकी जो स्टेटमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है, अब हम इसको इधर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ट्रिपल हैश। आपने अपनी स्टेटमेंट को आगे रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बगैर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। अगर स्टेटमेंट सामने होगी तो ही आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्स पे ना आप अपनी स्टेटमेंट को लिखें, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब ये जो टोटल है ना, ये वाली बात मेरे पास, ये क्या है, ट्रांजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपने ज़ीरो को रीड किया, रीड आपने किसको किया, ज़ीरो को। अब जो स्टेप 1 है, जो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, वो स्टेप 1 में मैंने क्या रीड किया, ज़ीरो। हमने इस ज़ीरो को इस 6 के साथ रीप्लेस करवा देना है और राइट मूव करना है। ठीक है, ये देखें, आपने Q0 स्टेट का ज़ीरो वाला लिया, दैट इज़, अब ये ज़ीरो कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमने ज़ीरो लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो। अब हम इस ज़ीरो को देखेंगे और ज़ीरो की बिहाफ पे अब हम देखेंगे कि ज़ीरो में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस 6 को रिलेट कर रही है। तो हमने 6 वाली वैल्यू को इधर से ले लिया, हमने यहाँ से 6 वाली वैल्यू को ले लिया, जो क्या है Q2, 6 और R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो ज़ीरो है ये रिप्लेस हो जाएगा 6 के साथ, और हमारे पास जो न्यू वैल्यू आ जाएगी वो है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ट्रिपल हैश। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें क्या पता होगा कि अब ये जो राइट है ना, राइट साइड, ये बताती है कि आप इस पोजीशन में अब आप राइट मूव कर जाएं। अब मैं 1 की तरफ आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांजिशन का एक रूल है कि आपने ट्रांजिशन में जब Q0 स्टेट में हैं, आप Q0 की ज़ीरो स्टेट में हैं, तो आपने सीधा शिफ्ट करना है Q2 पे। ठीक है, Q1 स्टेट पे नहीं जाना। ठीक है, ये ट्रांजिशन का रूल है। हाँ, अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि आप Q0 से डायरेक्टली Q2 पे ही जाएंगे, नो, सिर्फ ज़ीरो स्टेट में सिर्फ आप Q2 पे शिफ्ट होंगे,
ज़ीरो के अलावा अगर जैसे Q0 की 1 वाली स्टेट है, जैसे ये वाली है, तो इससे आप Q2 पे मूव कर सकते हैं। बस क्वेश्चन यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि जब आपने Q0 को ज़ीरो स्टेट पे होंगे तो आपने डायरेक्टली मूव करना है Q2 पे। अब देखें मेरे पास है 1 और अब मैंने मूव करना है Q2 पे, ठीक है। अब मेरे पास है जो है ना वैल्यू, वो क्या है 1, और इसमें मैंने इम्प्लीमेंट करवाना है ये वाला 5, उल्टा ये पीछे से नंबर्स को उनके अंदर ऐड करते जाना है। अब मैंने चेक करना है कि भाई इसके 1 में 5 वाली मौजूद है, तो बिल्कुल Q3 5 R, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे Q2 में मिल गई है Q3 5 R, तो मैंने यहाँ से क्या कौन सी ले ली, Q3 5 और R। अब मैं क्या करूँगी, ये 1 की जगह मैं 5 इंसर्ट कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा 6 2 3 4 5 6 और ट्रिपल हैश। मुझे कंफर्म है कि आपको अभी तक समझ बिल्कुल अच्छे से आ रही है और आपको ये भी पता चल गया कि हमने ट्रांजिशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है। यही बेसिक चीज़ थी, आगे से आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने इसी तरह इसको इंसर्ट करवाते जाना है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है मल्टीपल स्टेप्स के साथ। यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब हमारे पास जो इसके अंदर इम्प्लीमेंट होना है वो क्या है, 4 के अंदर हमने मतलब 2 के अंदर 4 की वैल्यू का इम्प्लीमेंट करवा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे बिल्कुल इसी तरह कि हमने जो Q3 स्टेट है ना, जो Q3 स्टेट है उसका जो 4, जिसमें 4 आ रहा है और वो क्या है 2 है। अब जो मेरा डिजिट है वो है 2, तो मैंने क्या किया, ये देखें Q2 का 2 वाला Q3 4 R मैंने ले लिया। तो मैं ये यहाँ पे क्या करूँगी, Q3 4 R। आप इनकी ना स्टेट्स भी साथ लिखते जाएं, इधर मेरे से मिस हो गई पीछे वाली, तो आप तो सुन रहे हैं तो आपको पता है। अब देखिए Q3 4 R, अब जो है ना मेरे पास वैल्यू 6 5, इसकी जगह मैंने 4 इम्प्लीमेंट करवा दिया और अब राइट मूव हो जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेट जो लेंगे वो Q3 होगी। अब देखें ये है ना 3, अब हमने 3 को 4 के साथ रिप्लेस करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें Q3 3, ये 3 वाली पे देखें तो Q2 4 और R, ठीक है। तो ये 3 जो था हमारा नंबर था और हमने इसके रिलेटेड स्टेट्स को निकाल लिया, क्या है Q2 4 R। अब ये जो Q2 4 R है इसमें हम वैल्यू को इम्प्लीमेंट करवा देंगे। ये क्या है 6 5 4, इसमें 4 ऐड किया और ये भी 4 एंड 5 6, तो हमारे पास अभी तक के लिए जो वैल्यू आई है वो ये वाली है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को रिप्लेस करवाएंगे इस 5 के साथ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस 4 को हमने रिप्लेस करवाना है, तो हमने क्या करना है कि Q2 की, ये देखिए 4 वाला है Q2 2 R, तो हमने जो इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा दी Q2 2 R। अब हमने देखा ये 4 वाली रो में देखा, तो 4 वाली रो में यहाँ से इसको लिया, आप Q0 को भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस मैंने इधर वो ले लिया। आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्टेट ले रही हूँ आप भी वही लें, आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि देखें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी सेम है। अब यहाँ से देखें तो Q2 2 R आ गई। अब हम इसको Q2 6 5 4 4 2 5 6 इसके साथ हमने इस वैल्यू के साथ इसको रिप्लेस करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट नंबर। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या है, अब 5। अब हमने क्या करना है, इस 5 को रिप्लेस करवाना है। सबसे पहले हम 5 वाली रो को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 वाली Q2 1 R, जो सी मर्जी स्टेट ले लें यही न वैल्यू है, तो मैंने क्या ले ली Q2 1 R, Q2 1 R। इट मीन्स कि मैंने 1 को रिप्लेस करवा दिया 5 से, 4 2 1 6, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर मेरे पास है 6, इट मीन्स कि हम 6 वाली को लेंगे, तो मैंने क्या किया 6 5 4 4। अब यहाँ पे 6 वाली जो है वो भी सारी सेम है, तो आप किसी को भी ले लें। तो इसकी वैल्यू है Q3 0 R।
तो मैंने क्या करना है, अब 6 की जगह 0 एंटर कर देना है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्टीन्यूसली इन सिंबल्स को रीड करते जाना है। अब हैश को हम देखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, हैश। तो हमने हैश की वैल्यू को में इंसर्ट करवानी है हैश की जगह। अब यहाँ पे देखें तो हैश जो है वो Q30L, मतलब कि आपने वैल्यू को एंटर करना है हैश की और लेफ़्ट साइड को मूव कर जाना है। तो मैंने क्या, Q30L मतलब कि जो हैश की वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक है, जो हैश की स्टेट थी उसकी वैल्यू थी Q30L, मतलब कि आपने जो Q3 में वैल्यू 0 एंटर करनी है, मतलब हैश की जगह आपने 0 एंटर कर दिया और लेफ़्ट मूव कर दिया। अब ये मैंने 0 एंटर किया, मैं इस साइड पे मूव करूँगी, ये लेफ़्ट साइड है। अब ये जो 0 है मैं इसकी वैल्यू देखूँगी तो ये क्या है, इसकी स्टेट क्या है, Q26R। अब ये जो Q26R है मैं इसकी जगह, इसकी वैल्यू 0 की जगह 6 कर दूँगी। तो 10160 एंड ट्रिपल हैश। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो हमने एक हैश तो कन्वर्ट कर लिया है ना, तो फिर यहाँ पे तो 2 बच गए। अब यहाँ पे राइट है तो हमने दोबारा से इसको राइट साइड पे मूव करना, हमने ये पुट किया ना, तो अब हम इस तरफ आ जाएंगे तो ये फिर से 0 है, तो हमने इस 0 को रीड करना है। और 0 को हमने रीड किया तो हम Q2 में ये देखें 0 को P6R, P का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हाल्ट होगी, रुक गई है। ठीक है, ये हाल्टिंग स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आप ये देखें कि यहाँ पे जो स्टेट है ये हमारे पास वो है P6R, कि हमने जो ये जो 0 है इसको इधर ही रोक दिया, मतलब ये हाल्ट हो गया और ये 0 जो है वो 6 से रिप्लेस हो गया। 2100 सॉरी 06 हैश एंड हैश। अब हमारे पास जो है वो इतना आया, तो हमारी मशीन ने ये बताया कि ये पी स्टेट पे क्या हो गया, रुक गया। तो जहाँ पे जो हमारा फाइनल कंटेंट है वो ये वाला है, 65442166 डबल हैश। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट आ चुकी है। अब आप दोबारा से अपने ही पेज के ऊपर वाले हिस्से में आए जहाँ मैंने इस कंटेंट को स्टार्ट किया था। अब हम इसकी स्टेट डायग्राम बनाएंगे और उसको देखेंगे कि वो कैसे बनेगी। ठीक है, अब जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये थी, हमने 0 को रिप्लेस करवाया था किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले स्टेप में कि हमने जो Q0 है, Q0 में हमने 0 को रिप्लेस करवा दिया किसके साथ, 6 के साथ। कौन सी साइड से, राइट साइड। ठीक है, साइड कौन सी थी, राइट। ध्यान से इसको देखें कि आपने 0 को रिप्लेस करवाया था 6 के साथ, अब आप 0 रिप्लेस बाय 6 राइट साइड पे मूव कर दिया। यहाँ पे आ गया, आपने क्या किया कि 1 को आपने रिप्लेस करवाया 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 5 और आप राइट साइड को मूव कर गए। अब यहाँ पे और क्या आया कि यहाँ पे आपने जो है वो इसको रिप्लेस करवा दिया 4 के साथ, 2 को रिप्लेस करवा दिया 4 के साथ, तो आपके पास जो है वो राइट साइड को आप मूव कर गए। अब ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कॉन्टीन्यूस पूरा टेबल का आपने देखना है, जितनी वैल्यूज़ है ना टेबल में उतनी सारी उसके अंदर आएंगी, तो आप ये सारी आपको निकालने आ गई, अब बाकी वाली आप खुद ही निकाल लें। ठीक है, तो ये जो है वो अब यहाँ पे जो 3 है वो रिप्लेस हुआ 4 से, तो मैंने ये इधर से सॉरी जो 3 है वो 3 के साथ रिप्लेस हुआ था। अब यहाँ पे जो है वो राइट मूव हो गया था, 4 रिप्लेस हुआ 2 से। यहाँ पे देखिए ये 4 जो था ना वो रिप्लेस हुआ था 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 4 रिप्लेस बाय 2 एंड राइट साइड पे मूव कर गया। अब यहाँ पे क्या था, ये 5 था ना, 5 1 के साथ रिप्लेस किया था, तो 5 रिप्लेस बाय 1 और राइट साइड पे मूव कर गया था। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 6 था वो रिप्लेस हुआ था 0 के साथ और आपके पास राइट साइड पे आ गया था, रिप्लेस बाय 0 और राइट साइड पे आ गया था। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड थी ना, क्योंकि हमारा जो हैश था वो 0 के साथ रिप्लेस हुआ था, ये हैश है जो 0 के साथ रिप्लेस हुआ और ये लेफ़्ट मूव कर गया। उसके बाद जो है वो ये जो ये हैश था लेफ़्ट साइड पे मूव किया, 0 जो है वो 6 के साथ रिप्लेस हुआ, तो हमने इधर जो है वो लिख दिया कि ये जो है वो 0 6 के साथ रिप्लेस हुआ। नहीं, 0 जो था वो 6 के साथ हुआ था,
और ये राइट साइड पे मूव कर गया। ठीक है, इसी तरह आपने हर स्टेट की अलग अलग वैल्यू निकालनी है और यूँ लिख लेनी है। ठीक है, और यूँ इनकी साइड्स पे ना लिख लेनी है। और आपने अभी मैंने तो कितनी वैल्यूज़ निकाली हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने तो 12 वैल्यूज़ निकाली हैं, लेकिन अगर टेबल को देखा जाए तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 और 4 और 7 7 4 28, टोटल 28 वैल्यूज़ निकलती हैं इसकी, और मैंने अभी 12 निकाली। तो बाकी आपने खुद ही निकालनी है अब, और इसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मैं टोटल सारी वैल्यूज़ अभी मैं भी निकालने लगी हूँ, और जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो मैं इधर लिख देती हूँ। लें जी, मैंने जो है वो वीडियो जो है उसको पॉज करके मैंने इसको सारा का सारा जो है वो लिख लिया है। आप भी जो है वो इसकी स्टेट सारी फाइंड करें। जिस तरह से आप शिफ्ट करते जाते हैं उसी तरह से। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास करंट स्टेट है, और फिर ये जो थी वो मैंने इसको रिप्लेस किया इसके साथ, और फिर मैंने इसको मूव करवा दिया। अब ये जो सारा फिनोमिना था ना, ये बिल्कुल मेरे पास 28 जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है, मैंने इनको काउंट किया। फिर भी देख लेते हैं, 3 और 3 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं डायग्राम को। चलें जी, मैंने जो है वो लेड पेंसिल ले लिया, आप भी ले लें ताकि कोई गलती हो तो इरेज कर लिया जाए उसको आसानी से। अब यहाँ पे देखें तो Q0 जो है वो 0 6, मतलब 0 और 6 से। अब ये स्टेटमेंट हमने लिखनी है Q0 टू Q2 पे। अब जहाँ पे Q0 टू Q2 पे जब हमने ट्रांजेक्शन इससे करवाई तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ 0/6R। तो हमने 0/6R। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है, 1/5R Q0 टू Q1। तो Q0 टू Q1 में क्या है कि Q0 टू Q1 ये है, इसमें हम लिख देंगे 1/5R। ठीक है, इसी तरह आप Q0 से Q3 पे ट्रांजेक्शन करवाएंगे, ये मैं इससे देख रही हूँ। ठीक है, Q0 से Q3 पे करवाएंगे तो 2/4R, से Q3 पे करवाएंगे तो 2/4R। फिर Q0 से Q2 में करवाएंगे, Q0 से Q2 में, तो ये पहले से ही हुई है, आपने बस इसके अंदर ना एंट्री कर देनी है इसकी, 3/3R। फिर यहाँ पे है 4 और से R2, 4 से Q2, तो ये क्या है 4/2R Q2, दैट इज़ 4/2R। इसको ऐसे ना सामने ही रख लेते हैं। अब ये जो है वो 4/2 भी होगी, 5/1 करनी है, 5/1R 60R। तो यूँ हमारे पास इस तरह से हमने इसको एंटर करते जाना है, बिल्कुल सिंपल है। तो 5/1R Q2, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इस साइड पे आते हैं। अब Q0 से Q0 में करनी है, तो यहाँ से हम सेल्फ लूप का यूज़ करते हुए #0L। ठीक है, Q1 से Q1 में करेंगे सेल्फ लूप के ज़रिए, दैट इज़ 0/4R। अब हम Q1 से Q1 एक और है 1/5R। फिर Q1 से Q3 में है, दैट अब हम इसको इस तरह से करेंगे, Q1 से Q3 को 2/6R। फिर हम यहाँ पे देखेंगे Q1 टू Q2, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगी Q1 से Q2 में 3/4R। तो यूँ जी हमने इसको पूरे को डिज़ाइन कर लिया है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। मैं इसकी वैल्यूज़ काउंट कर लेती हूँ कितनी हैं। तो ये बिल्कुल 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28, बिल्कुल 28 ही बनी है। तो आपने बिल्कुल इस तरह से इसको कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपको जिस पॉइंट की समझ नहीं आई, जहाँ से भी समझ नहीं आई, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। कोई आपको ये जो मैं जितनी भी सीरीज़ बनाती हूँ उसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको कवर ना हो सका हो। उसको मैंने बिल्कुल इजी वे से बताना होता है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको पूरा का पूरा जो है वो डाटा कन्वे करूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।